आज भारतीय जनता पार्टी चुनाव होने से पहले ही हार चुकी है और हमें तो यहाँ की जनता ने पहले भी आशीर्वाद दिया था। और बीजेपी के जो अपने यहाँ से दावेदार थे उन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ा। ये बात में मैंने चौतरफा देखा, कोई विकास यहाँ पे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अस्पताल, कहीं भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं। क्या आप मानते हैं कि वो तमाम जो यहाँ के कर्तव्य आपके रहे वो आपने पूरे किए हैं? बिल्कुल। INLD को लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम मानते हैं और वो ही दर्शा रहे हैं। लोकसभा में दिखा दिया और अब विधानसभा में आप देख सकते हो। नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप। सोनिया सत्यानीता मेरा नाम है और इस वक्त हम आपको मुखातिब करा रहे हैं आफ्ताब अहमद साहब से। आफ्ताब साहब, एक बार फिर से कांग्रेस ने आप पे दाव ठोका है, कोई चैलेंज, कोई डर? मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 साल का शासन हरियाणा में दिया है उससे आज जनता के मन में जन आक्रोश है और जो कुशासन, भ्रष्टाचार और जिस तरीके का शासन बीजेपी ने दिया, मैं समझता हूँ आज भारतीय जनता पार्टी चुनाव होने से पहले ही हार चुकी है और हमें तो यहाँ की जनता ने पहले भी आशीर्वाद दिया था और अब की बार और बेहतर तरीके से इस इलाके के विकास के लिए, क्योंकि 10 साल बहुत दंश झेला है इन्होंने। जो विकास के नाम पे जो बरगलाया गया, झूठ बोला गया और इलाके के साथ जो सौतन्य व्यवहार किया गया है उसका जवाब देने का जो है आज के दिन लोग समझते हैं कि एक मौका है जिसे वो 5 अक्टूबर को करने वाले हैं। हम ऐसे चलते रहेंगे। अब ये बताएं, जैसे संजय सिंह हैं, आपसे हम ये कहें कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं यहाँ से, तो किस तरह का कुछ देख रहे हैं कि वो चैलेंज हो सकते हैं? नहीं, मैं नहीं समझता कोई बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो दूसरे विधानसभा से MLA था, मंत्री था, वहाँ से उसको टिकट ना देके यहाँ से उसको उतारा गया है। और बीजेपी के जो अपने यहाँ से दावेदार थे उन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ा और चोर रास्ते से जहाँ जो है बीजेपी के नेताओं ने अपने बेटे को जो है लोकदल पार्टी से, क्योंकि बीजेपी और ये जो छोटी पार्टियां सारी मिलके कांग्रेस को रोकने का काम कर रही हैं, तो ये इस तरीके का जो है षड्यंत्र करके जनता को धोखे में रखने की बात है। लेकिन मैं नहीं समझता कि जनता अब सब चीज़ों को समझ चुकी है और किसी तरह का कोई चैलेंज जो है हमें लिए। मेवात में मैंने चौतरफा देखा, कोई विकास यहाँ पे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अस्पताल, कहीं भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं। मैं समझता हूँ सब चीज़ें जो थी ना उनको भी इन्होंने जो है उनकी अनदेखी करी है। शहीद हसन का मेडिकल कॉलेज था जो है इतना बेहतरीन कॉलेज बना के दिया था हज़ारों करोड़ रुपए की लागत से, लेकिन उसकी अनदेखी करी गई। और उसका साथ साथ चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे विकास की बात हो, सड़कों की बात हो, चाहे जो है 248A जो हमारा नूह से अलवर बॉर्डर तक का 4 लेन था जो हमने कांग्रेस ने मंजूर कर दिया था, उसको रोकने का काम किया हो। तो विकास की परियोजना को रोक के और जो विकास का धारा चली थी कांग्रेस के समय उनको रोक के इस सरकार ने जो भेदभाव करा है, जिस तरीके का व्यवहार किया, मैं समझता हूँ आज जन आक्रोश सबसे ज़्यादा उसी के प्रति है। हाँ, क्या आप मानते हैं कि विपक्षी के तौर पे आप भी भूमिका अदा कर पाए हैं इस इलाके के? हम ये कहें कि आप यहाँ के विधायक रहे हैं, क्या आप मानते हैं कि वो तमाम जो यहाँ के कर्तव्य आपके रहे वो आपने पूरे किए हैं? बिल्कुल। हम जब सत्ता में थे, जब हमने विकास करके दिखाया और जब हम विपक्ष में थे तो जो हमारी जिम्मेवारी थी, हमने लोगों की आवाज़ उठाई, धरना प्रदर्शन करना, यहाँ फील्ड पे रहना, सड़कों से लेकर और अपनी विधानसभा में जो मौका मिला उसमें अपनी आवाज़ को जो है लोगों की आवाज़, जो लोगों की ज़रूरत थी उसको हमेशा जो है उन्हीं के फ़ायदे के लिए और उनकी बात को जिससे रिप्रेजेंट करने के लिए उनकी जो है जज्बातों को किस तरीके से हम पेश कर सकते हैं, सारी चीज़ों का हमने काम किया। ये क्षेत्र मैं कहूँ कि कभी इनेलो का गढ़ हुआ करता था, आज जेजेपी बिल्कुल फिसड्डी हो गई है, तो मानते हैं कि वो वोटर दोबारा इनेलो की ओर आ सकता है? नहीं, मैं नहीं समझता। जेजेपी और INLD को लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम मानते हैं और वो ही दर्शा रहे हैं। लोकसभा में दिखा दिया और अब विधानसभा में आप देख सकते हो कि किस तरीके से इनका मुकाबला जो है जेजेपी और INLD का जो है नोटा से पिछली बार लोकसभा में हुआ था, अब की बार भी नोटा से ही रहेगा। कांग्रेस पूरे कॉन्फिडेंस में और आप भी पूरे कॉन्फिडेंस में अब की बार है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विधानसभा चुनाव जो है लोकसभा चुनाव से बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस करेगी। बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब समय देने के लिए। तो आफ्ताब अहमद को आपने सुना। अब एक बार फिर से जब चुनावी परिणाम हम सब के सामने होंगे, हम फिर से यहाँ नूह मेवात क्षेत्र में आएंगे, इनसे बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए।